महिला आरक्षणासाठीचं घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेमध्ये नामंजूर। विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधामध्ये 230 मतं। मोदी सरकारला मोठा धक्का। घटना दुरुस्ती विधेयक पडला। त्यांनी महिलांच्या नावाखाली संविधानाचा अवमान करण्यासाठी असंविधानिक डावपेच वापरले। भारताने पाहिले, इंडिया आघाडीने थांबवले। राहुल गांधींची प्रतिक्रिया। महिला आरक्षण विधेयक हे एक राजकीय षडयंत्र होतं आणि ते कोसळलं। मोदी आणि त्यांच्या मंडळाच्या घसरणीची ही सुरुवात। महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर राऊतांचा जोरदार टोला। बंदूकराज संदर्भात नाशिक, मुंबई, पुण्यासह शिर्डीतील 13 ठिकाणी ईडीची शोध मोहीम। ईडीच्या हाती मोठं घबाड। डिजिटल आणि आर्थिक सामग्रीचं विश्लेषण सुरू। खरात संबंधित अनेक अधिकारी रडारवर। परतवाड्यातील लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अयानला केक भरवणं पोलिसांना भोवलं। 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई। चंद्रशेखर बावनकुळे आज अमरावती दौऱ्यावर। परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणासंदर्भात पोलीस अधीक्षकांसह एसआयटी प्रमुखांसोबत महत्त्वाची बैठक। पुणे विमानतळावर आयएएफ फायटर जेटच्या हार्श लँडिंगमुळे रनवेवर मोठा परिणाम। हार्श लँडिंगमुळे सध्या पुणे विमानतळावरील रनवे काही तासांसाठी बंद। सध्या फ्लाइट गोवा आणि सुरत मार्गे वळवले। आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून सर्व जहाजांना जाण्यास परवानगी। इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्याची मोठी घोषणा। तर लेबनॉनमधील युद्धविरामामुळे इराणचा निर्णय। तर सांगलीमधून एक बातमी आहे, सविस्तर आपण बातमी बघूयात। सांगलीच्या एका कार्यक्रमात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक मजेशीरच किस्सा सांगितलाय। 20 वर्षांचा असताना पत्नीसोबत चित्रपट पाहायला गेलो होतो, तेव्हा माझी पत्नी अल्पवयीन होती। चित्रपटगृहामधून बाहेर आल्यावर पोलिसांनी आम्हाला पकडलं। माझी पत्नी त्यावेळी अल्पवयीन असल्यामुळे तिनं सांगून देखील माझ्यावर मुलगी पळवून नेल्याचा आरोप किंवा गुन्हा दाखल झाला आणि मला पोलिसांनी तुरुंगात टाकलं, असा किस्सा त्यांनी सांगितला। तब्बल 1.5 वर्ष ही केस सुरू होती, असं बावनकुळेंनी म्हटलंय। थोडी माहिती काढली असती, अधिक माहिती। मी माझी बायको दोघं, आता मी जेव्हा आमचं जुळलं दोघांचं प्रेम, तेव्हा ती 16 वर्षाची होती, मी 20 वर्षाचा होतो। दोघे अल्पवयीन होतो। आता अल्पवयीन असताना सरिताताई, तुम्ही साक्षी आहे, आम्ही दोघं कयामत से कयामत पिक्चर पाहायला गेलो। सरिताताईचं घर ते अलंकार टाकी जेवून 200 मीटरवर आहे। तर कयामत से कयामत पिक्चर पाहून बाहेर आल्यावर पोलिसांनी आम्हाला पकडलं। फुलारी साहेब आता आम्ही लहान दिसतो, छोटे छोटे, 20 आणि 16। पोलीस म्हणे मुलगी कोण आहे? तेव्हा घाबरलो पोलिसांना आम्ही। तर ती सांगून नाही आली, मी घरी सांगून नाही आलो। पाहायला गेलो पिक्चर। तर पिक्चर पाहिल्यानंतर पोलिसांनी पकडलं तर अवघड झालं। आता 16 वर्षाची माझी बायको, मी 20 वर्षाचा, ती ना घरी सांगता येत आणि मला ना सांगता येत काय केलं आम्ही। पिक्चरच पाहिला होता। त्या काळात काही फालतू चालायचं नाही, त्या काळात आता हा काळ 40-35 वर्षापूर्वीचा काळ। पिक्चर पाहून आल्यानंतर पोलिसांनी पकडलं, सरळ सीतापर्णी पोलीस स्टेशनला फुलारी साहेब तुम्ही घेऊन गेले। तिथे कारण नसताना माझ्यावर अल्पवयीन मुलगी पळवून नेली म्हणून केस लावली। दरम्यान संसदेमध्ये महिला आरक्षण आणि पुनर्रचना विधेयक हे नामंजूर झालं आणि त्यानंतर सत्ताधारी आक्रमक झाले। संसदेच्या पायऱ्यांवर एनडीएच्या खासदारांनी जमत जोरदार घोषणाबाजी केली। तर या विरोधातील इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी देखील संसद भवन परिसरात घोषणाबाजी केली आहे। कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और
मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी जिस तरह वो क्या कह रहे हैं कहेंगी कि महिला सरकार विरोधी? बार बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, मैम, एक महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और मैं सोचती हूँ, आई फील लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल द वुमेन जिनके लिए हमें इतने सपने थे। पर आई थिंक जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार ये बिल लाकर ही रहेगी। डिलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश के महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी के गठबंधन ने दिखाया है। मातृशक्ति का श्राप, हिंदुस्तान के नारी शक्ति का श्राप इंडिया आघाड़ी को लगने वाला है। हम उम्मीद लेके बैठे थे कि इतना अच्छा सॉल्यूशन लेकर माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार आई है, अब तो कन्विंस हो जाएंगे। उनके एक भी मुद्दा उनका जो लॉजिकल नहीं था, सबके ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश और यशस्वी प्रयास इस बिल में आया था। फिर भी निराशाजनक दुखद प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी ने दिखाया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन महिला विरोधी है और ये बहुत बड़ा हादसा मतलब अपने लोकतंत्र को है। और महिलाओं के आरक्षण के बिल को पहले समर्थन दिया, लेकिन अभी मतलब यहाँ कोई राजनीति करके कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने महिलाओं को देने वाले रिजर्वेशन का विरोध किया और ये बिल मतलब फेल करने का काम इन लोगों ने किया है। इसीलिए हम इनका धिक्कार करते हैं और महिलाओं के बाजू में नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। पक्ष की मंशा ठीक नहीं थी, जबकि यहाँ सभी मुद्दे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने यहाँ पे क्लियर किए थे, क्योंकि महिला हमारा एजेंडा, कि महिलाओं को आरक्षण देना हमारा एजेंडा था। और विपक्ष सिर्फ बोलते रहे, लेकिन जब करने की बारी आई तो वो पीछे हट गए। तो इससे ये पता चलता है कि विपक्ष के लोगों के मन में महिलाओं के प्रति कितनी भावनाएं है, कितना वो रिस्पेक्ट करते हैं। आज साफ हो गया, पूरे देश ने इससे दिखा कि सिर्फ महिलाओं के बारे में, मान सम्मान के बारे में बोला जाता है, लेकिन उन्हें अधिकार देने की जब बारी आज आई तो वो पीछे हट गए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज अपोजिशन का महिला विरोधी चेहरा सामने आया है और विशेष रूप से मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ममता दीदी जैसी एक महिला मुख्यमंत्री ये भी इसका विरोध करती है। कहीं ना कहीं बंगाल में, तमिलनाडु में महिलाएं इसका जवाब देगी। भले ही आज इस बिल को, इस संविधान संशोधन को परास्त करने का काम हुआ होगा, लेकिन कल से
नारी शक्ति की लड़ाई शुरू होगी और वो तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी नारी शक्ति को भारत की लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण नहीं मिलता। मैं तो कहना चाहता हूं कि सारे विरोधी बैंड बजाकर डांस करें, राहुल जी भी उनके साथ डांस करें कि किस प्रकार से महिलाओं का अधिकार हमने छीन लिया, किस प्रकार से भारत को फिर एक बार पुरुष प्रधान संस्कृति की ओर हम लेकर गए। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बैंड बजाकर डांस करना चाहिए।